प्रवीण चंद्रा कानपुर से चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम लोग सीखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन। आईएमसी बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अक्सर लोगों को ये दिक्कत आती है, खासकर जो लोग आईएमसी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कैसे किया जाए। आज हमारा पूरा वीडियो देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी इसको मिस मत करिए और स्किप तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टेप को भी स्किप करते हैं तो आप हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन में गलती कर जाएं, और रजिस्ट्रेशन में आप गलती कर जाएंगे तो आपका ट्री स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा और आप जिसको लाने जा रहे हैं, जिसको आप बिजनेस एसोसिएट बनाने जा रहे हैं, जिसको बिजनेस में आप साथी बनाने जा रहे हैं, जिसके भविष्य के सपने आप देख रहे हैं, हो सकता है कि वो सपने आपकी जरा सी लापरवाही से बिगड़ जाए। इसलिए इस वीडियो को या तो देखिए नहीं, और देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और स्टार्ट करिए वीडियो को, जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएमसी बिजनेस एप्लीकेशन ऐप आप सभी लोग जानते हैं। अगर हमें किसी का भी रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आईएमसी बिजनेस एप्लीकेशन ऐप को ओपन करना होगा। इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत आजकल आ रही है, आईएमसी बिजनेस में बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन भी बार बार अपडेशन मांग रहा है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से सामने में दिखाई देता है, जिसमें जो ये रेड बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है 3 डंडी, उसको आप क्लिक करिए। जैसे उसको आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको ऊपर में नाम दिखाई देगा, नीचे डैशबोर्ड, रजिस्टर, स्टोर लोकेटर, प्रोफाइल, केवाईसी, इस तरीके से आपको दिखता है। इसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, रजिस्टर कैसे करें, मतलब लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर को। आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे, ये देखिए सामने में आपको रेड घेरे में दिखाई दे रहा है रजिस्टर। इसको आप क्लिक करेंगे, क्योंकि अपने को अभी डैशबोर्ड से मतलब नहीं, आप उसको करके देख लीजिएगा उसमें क्या क्या है। स्टोर लोकेटर में स्टोर का लोकेशन बताता है, जिस जगह का भी आपको स्टोर का चाहिए वहां का लोकेशन बताता है। लेकिन आज अपना टॉपिक है रजिस्टर, तो हम लोग रजिस्टर को क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्टर को क्लिक करेंगे वैसे ही रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपका खुल जाएगा, और इसमें लिखा होता है कि यू कैन कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन यूजिंग पैन विच इज मैंडेटरी फॉर ज्वाइनिंग द आईएमसी बिजनेस। आज की तारीख में पैन नंबर मैंडेटरी हो गया है। आईएमसी बिजनेस में 2 तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी की भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, एक एसोसिएट और एक प्रेफर्ड कस्टमर। एसोसिएट के लिए आप ऊपर वाले को क्लिक करिए, और अगर प्रेफर्ड कस्टमर बनाना है तो नीचे वाले को क्लिक करिए। तो हमें किसी को एसोसिएट बनाना है तो हमने ऊपर वाले को क्लिक किया, और जैसे ही हमने क्लिक किया वैसे यहां पर पैन नंबर का कॉलम सामने में आ गया। इसमें आपको पैन नंबर, पैन कार्ड में पैन नंबर पड़ा होता है, वो आप देख लीजिए। उसके बगल में चेक होता है, जैसे उसको क्लिक करेंगे वैसे ही उसमें उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। और बाय द वे उसका मोबाइल पैन नंबर से लिंक नहीं है तो लिख के आएगा मोबाइल नॉट अपडेटेड फॉर गिवन पैन। क्लियर? तो उस अवस्था में आपको उसका मोबाइल नंबर अलग से लिखना पड़ेगा। तो पहला समझ गए आप, अगर मोबाइल नंबर उसका अटैच है तो साथ में मोबाइल नंबर लिख कर आ जाएगा। जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे, बगल में ग्रीन बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे वैसे ही उसमें मोबाइल नंबर लिख कर आ जाएगा। वेरीफाई के लिए क्लिक कर दीजिए। और अगर बाय द वे वो नहीं होता है मोबाइल नंबर अटैच, तो लिख के आ जाता है इंटर अल्टरनेट मोबाइल नंबर नॉट अपडेटेड टू गिवन पैन। अब इस अवस्था में क्या करेंगे इसको समझिए। इस अवस्था में यहां पर मोबाइल नंबर आपका नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कंपनी का सिस्टम है। आप क्या करिए, नीचे में ऑप्शन होता है जनरल रजिस्ट्रेशन का, तो जनरल रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही जनरल रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे आपसे स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन पूछेगा। आप स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, अपनी आईडी डालिए, और जिस व्यक्ति के डाउनलाइन में उस व्यक्ति को डालना है उसको रेफरल में डालिए। स्पॉन्सर में अपनी आईडी डालिए, रेफरल में उसकी आईडी डालिए। जैसे ही दोनों आप डालेंगे वैसे ही दोनों लोगों का नाम यहां पर लिख के आ जाएगा। अब ये जैसे ही हमने उसमें आईडी डाला, देखिए यहां पर आईडी हमने डाला, स्पॉन्सर में अपनी आईडी या जिसकी भी आईडी, जिसके नीचे आप जिसको अभी स्पॉन्सर बनाना है और जिसके डाउनलाइन में डालना है उसकी आईडी आप डाल सकते हैं। और दोनों को चेक करिए। चेक करने के बाद आपका और उस व्यक्ति का दोनों का नाम लिखकर आ जाएगा। जब दोनों का नाम लिखकर आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रोसेस किया वो प्रोसेस बिल्कुल सही हुआ।
वरना पता चला कि आपने आईडी डाल दी किसी की, स्पॉन्सर आईडी, रेफरल आईडी डाल दी किसी की, तो टीम लग जाएगी किसी दूसरे के साथ। ये करने के बाद आप चेक करिए, चेक करने के बाद उसके मोबाइल नंबर को डालिए। मोबाइल नंबर डालते ही वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। वेरिफिकेशन में तुरंत उसके पास ओटीपी चला जाएगा। फोन करके आप ओटीपी पूछ लीजिए, उसके बाद ओटीपी यहां पर डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही यहां पर सामने में आपको दिखाई देगा स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका स्पॉन्सर आईडी, आपका नाम, आपका रेफरल आईडी, आपका रेफरल नाम, ये सब कुछ लिखा रहेगा। अब उसके आगे में आपको डालना है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में उसका नाम ऑलरेडी लिख कर आएगा, नीचे में उसके पिता का नाम, या जिसको भी, जैसे वाइफ के नाम से है तो पति का नाम, इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो लिख के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर सब लिख के ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मेल है फीमेल है खुद ब खुद लिख कर आ रहा है। ईमेल आईडी आप चाहे तो खुद लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर ऑलरेडी उसमें लिख के आ रहा है, जो भी मोबाइल नंबर आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाला है, या अगर पैन से लिंक है तो वो नंबर इसमें लिख कर आ रहा है। ये सब प्रोसेस ऑलरेडी, चूंकि पैन नंबर आपने डाला है तो पैन के अंदर में जितना भी डिटेल है वो सारा इसमें आ रहा है। अब आपका काम है एड्रेस को फिल करना। तो एड्रेस के लिए देखिए ऊपर में पिन कोड का ऑप्शन है। जैसे ही पिन कोड के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे वैसे ही, जैसे ये बेंगलुरु साउथ का था, बेंगलुरु साउथ लिख के आ गया, कर्नाटक स्टेट लिख के आ गया। अब एड्रेस लाइन 1, इसमें उसका आधार कार्ड से देख के कंप्लीट एड्रेस धीमे धीमे कैपिटल अक्षर में लिख डालिए। एड्रेस में अगर आप गलती करेंगे तो वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाती है। नंबर 1 वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, और नंबर 2 कल को ऑनलाइन ऑर्डर करेगा तो दिक्कत आएगी। इसके बाद ऑप्शन आएगा नॉमिनी का, तो आप नॉमिनी इंफॉर्मेशन में उसकी वाइफ का नाम पूछ लीजिए। अगर बच्चों को बनाना है बच्चे का नाम पूछ लीजिए, किसी लेडी का भर रहे हैं उसके हस्बैंड का नाम डालना है उसको पूछ लीजिए। मतलब जिसको भी उसको वारिस बनाना है उसका नाम पूछ लीजिए, उसकी उम्र पूछ लीजिए, और सेलेक्ट रिलेशन में उसका रिलेशन कर दीजिए। उसके बाद नीचे में रजिस्टर का ऑप्शन आता है, उस रजिस्टर के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू पूरा यहां पर बनके आ जाएगा। इसमें फिर से वो पूरा क्लियर आपको दिखा देगा कि स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन क्या है, रेफरल इंफॉर्मेशन क्या है, टाइटल क्या है, नाम क्या है, रिलेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है। ये पूरा कंप्लीट जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो पूरा कंप्लीट फॉर्म यहां पर आपको दिखाई देगा। इसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। एक एक नाम का मिस्टेक अगर हुआ, अगर आपने नाम लिखा सोनकर और एक्चुअली उसका नाम है सोनार, तो समझिए कितनी बड़ी मिस्टेक होने जा रही है। तो ये थोड़ा चेक कर लीजिए बाकायदा ढंग से, एड्रेस वगैरह, जेंडर वगैरह सारा कुछ चेक करने के बाद। और सबसे नीचे में होता है देखिए सबमिट का बटन। इस सबमिट बटन को जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके पास मैसेज चला जाएगा थैंक यू का, और उसमें उसका आईडी और पासवर्ड उसके पास चला जाएगा। आपके स्ट्रक्चर में आपको ये आईडी दिखाई दे देगी। इस तरीके से आप फिर से अपने ऐप को ओपन करिए, या ऐप पर आप हैं तो वहां पर आप जाइए जेरोलॉजी में जाके आप ट्री स्ट्रक्चर को चेक कर लीजिए। उसमें आपको आईडी दिखाई देगी जिसकी भी आईडी आपने लगाई है। तो इस तरीके का प्रोसेस है आईएमसी में आईडी लगाने का, रजिस्ट्रेशन करने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रक्रिया समझ में आया होगा। सिंपल एक बार फिर से संक्षेप में बता देते हैं कि अगर पैन नंबर के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है तो उस अवस्था में आपको अलग से अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं लिंक है, जो कि ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत आती है, तो उस अवस्था में जनरल रजिस्ट्रेशन का क्लिक करिए कॉलम, और उसके बाद पहले आप अपना स्पॉन्सर, फिर रेफरल, और फिर उसके बाद उसका पैन नंबर डाल के प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। उससे ओटीपी पूछने के बाद उसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। सारा तरीका हमने A to Z आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। पैन नंबर में जो भी डिटेल होता है, पैन का नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, मेल फीमेल हो गया, ये सारा कुछ उसमें ऑलरेडी फिल आ जाएगा। पिता का नाम आपको फिल करना पड़ेगा, और कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। नॉमिनी का नाम आपको फिल करना पड़ेगा। इस तरीके से काफी सहूलियत आज की डेट में इस आईएमसी बिजनेस ऐप की वजह से रजिस्ट्रेशन में हो गया है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का काम है। जितनी देर में हमने बताया है उतनी देर में 4 रजिस्ट्रेशन तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो ये
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने सभी आईएमसी वाले साथी को इस वीडियो को जरूर भेजिए, जिससे उन्हें भी जानकारी मिले कि आईएमसी में किस तरीके से आईडी लगती है। और इस वीडियो को देखने के लिए सहृदय धन्यवाद। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आप सभी लोगों के लिए बराबर आईएमसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।